केस में बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें तब तक पूछो जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब डॉक्टर की सेमिनार हॉल में बॉडी मिली तो लेग्स 90 डिग्री अपार्ट, पूरी बॉडी पर इंजरीज और हैवी ब्लीडिंग थी। फिर फैमिली को सुसाइड क्यों बोला गया? फिर अगले दिन जब क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम पहुंची तो एविडेंस होने के बावजूद कोलकाता पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस बनाया। रेप और मर्डर तो सिर्फ तब फाइल हुआ जब फैमिली मेंबर्स ने कंप्लेंट की। जिस संजय रॉय को अरेस्ट किया गया है उन पर ऑलरेडी एक पुलिस केस है अपनी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट बीवी को मारने का। सिमिलर एलिगेशंस पर एक और भी केस है लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट वो कोलकाता पुलिस के साथ ही एक सिविक वॉलंटियर है। क्या कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता? फिर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इतने बड़े हादसे के बाद विक्टिम को ब्लेम करते हुए एक स्टेटमेंट दी कि इतनी देर रात अकेली लड़की का सेमिनार हॉल में जाना बहुत इररिस्पॉन्सिबल था। ऐसी स्टेटमेंट के बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 दिन बाद उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया तो सरकार ने उनका रेसिग्नेशन लेटर तो एक्सेप्ट किया नहीं बल्कि उन्हें ट्रांसफर करा दिया दूसरे कॉलेज में जहां वो दोबारा प्रिंसिपल बन गए। फिर 14th की रात एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था कि अचानक ट्रक्स में भरकर गुंडे आए और पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या क्राइम सीन पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी? कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? ये कुछ सवाल हैं जिन्हें तब तक पूछना होगा जब तक जवाब नहीं मिल जाता। Man rapes 8-year-old girl in a hospital's toilet while his wife undergoes delivery. Man rapes fiancée at a hotel in Rishikesh. His friends dump her at a petrol pump after beating her. 16-year-old girl repeatedly raped by father in Maharashtra. 70-year-old raped at her residence in Kerala. Teenager gang raped in a local bus in Uttarakhand. Newly married woman raped at her home in UP. Man arrested for raping and impregnating a 14-year-old girl in age, ना जगह, ना रिश्ता, ना कपड़े, ना प्रोफेशन। जब रेप होता है तो शिकारी को सिर्फ और सिर्फ अपना शिकार दिखता है। आप शायद केसेस सुन कर थक गए हों, पर ये लिस्ट इतनी लंबी है कि ये केवल पिछले हफ्ते की हेडलाइंस हैं। I'm not sure if you fully understand, but as a woman, this is deeply frightening and scary on a personal level. What if I'm on the news someday? The fear of ending up as the next headline. So I don't want protection. All I want is to feel safe in my own country, in my own home. I hate democracy. मान लो आप एक शिप में हो जिसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है। इस शिप का कैप्टन किसे डिसाइड करना चाहिए? रैंडम लोगों को या उन्हें जिन्हें शिप चलाने के रूल्स और डिमांड्स की जानकारी हो? दुनिया के सबसे बड़े ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने इसी तरीके से डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था। पहला, उन्होंने कहा वोट देना एक स्किल है और डेमोक्रेसी में हर किसी को वोटिंग राइट्स देना उतना ही खतरनाक है जितना किसी भी रैंडम इंसान को शिप का कैप्टन चूज करने का मौका देना है। दूसरा, डेमोक्रेसी में लोग सोसाइटी का नहीं सोचते, सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए वोट देते हैं। तभी हर इलेक्शन में कभी शराब कभी पैसे देकर वोट्स खरीदे जाते हैं। तीसरा, डेमोक्रेसी में आम जनता के इमोशंस को मैनिपुलेट करके पावर में आया जाता है, काम के बेसिस पर नहीं। और चौथा, उन्हें डर था कि मेजॉरिटी का रूल माइनॉरिटी को दबा सकता है और ऐसी डेमोक्रेसी कभी सफल नहीं हो सकती। 2400 साल पहले द रिपब्लिक बुक में लिखी गई ये आर्ग्यूमेंट्स आज भी रेलेवेंट हैं और तभी सोक्रेटिस ट्रूली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स रहे हैं। अगर आप डेमोक्रेसी को बेटर बनाने के लिए कोई भी